हमारे जितने भी उपकरण हैं उनके काम करने के लिए जो टेम्परेचर होता है वो एक सीमित टेम्परेचर ही होता है। यानी कोई भी उपकरण है वो एक सीमित टेम्परेचर तक ही काम कर सकता है। उससे कम या फिर उससे ऊपर टेम्परेचर जाने पे हमारे उपकरण सही से काम नहीं कर पाते हैं। जितने भी उपकरण होते हैं उनके ऊपर उनकी नेम प्लेट लगी रहती है जिसके ऊपर उनका एम्बियंट टेम्परेचर लिखा होता है। एम्बियंट टेम्परेचर को आप कुछ इस तरह से मान सकते हैं कि डिफॉल्ट टेम्परेचर, यानी जो हमारे आसपास का तापमान है वो, या फिर ये उपकरण कितने टेम्परेचर के ऊपर तक सही से काम करेगा वो उसका एम्बियंट टेम्परेचर होता है। तो इसीलिए कुछ कुछ उपकरण ऐसे होते हैं जिनके ऑपरेशन के समय उनके टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए उनके साथ कूलिंग सिस्टम को भी लगाया जाता है। तो इस वीडियो में हम आज मोटर के बारे में बात करने वाले हैं कि जो हमारी मोटर होती है उसमें ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम क्यों आती है और इसका क्या क्या सोल्यूशन होता है। जब मोटर का टेम्परेचर उसके एम्बियंट टेम्परेचर से अधिक होने लगता है तो इसको ओवर हीटिंग कहते हैं। ओवर हीटिंग की जो समस्या है वो हमारी मोटरों में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। अब इस ओवर टेम्परेचर के क्या क्या नुकसान होते हैं और इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं ये सब हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमें इलेक्ट्रिकल से जुड़ी हुई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। पहले आपको बताते हैं ओवर हीटिंग का नुकसान क्या होता है। जैसे ही मोटर ओवर हीट होने लगती है तो जो मोटर का करंट है, जो मोटर कंज्यूम कर रही है, वो करंट भी बढ़ जाता है। ओवर हीट होने के कारण जो मोटर की वाइंडिंग होती है उसका इंसुलेशन वीक हो सकता है जिसके कारण हमारी मोटर की लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है और मोटर की लाइफ बहुत ही कम हो जाती है। तीसरा नुकसान ओवर हीटिंग के कारण जो होता है वो हमारी मोटर के जलने का होता है। यानी अगर लगातार हमारी मोटर ओवर हीट होती रहे तो हमारी मोटर की वाइंडिंग जल भी सकती है। तो अब देख लेते हैं मोटर के ओवर हीट होने के कारण क्या क्या होते हैं। सबसे पहला कारण होता है जो हमारी मोटर की कैपेसिटी होती है उससे ज्यादा का लोड मोटर के साथ कनेक्ट करना। अब हमारी कोई भी मोटर है, अगर हम उसमें उसकी कैपेसिटी से ज्यादा का लोड कनेक्ट करेंगे तो मोटर की एफिशिएंसी है वो कम होने लगती है और मोटर को ज्यादा लोड जुड़ने के कारण मोटर को जोर भी ज्यादा लगाना पड़ेगा जिससे धीरे धीरे मोटर गर्म होने लगती है। दूसरा कारण होता है अगर मोटर के साथ कोई कूलिंग सिस्टम जुड़ा हुआ है तो वो सिस्टम अगर सही से काम नहीं करेगा तो हमारी मोटर में ओवर हीट की समस्या आने लगेगी। इसके अलावा मोटर का जो बेरिंग होता है या फिर मोटर की शाफ्ट है उसमें कोई दिक्कत आ जाती है या मोटर का बेरिंग खराब हो जाता है, उसके कारण भी मोटर में ओवर हीट की समस्या आती है। अगर मोटर के साथ कोई पुली या जो भी उपकरण जुड़ा हुआ है उसका मोटर के साथ अलाइनमेंट सही नहीं होगा तो इसके कारण भी मोटर में ओवर हीट की समस्या आएगी। इसके साथ अगर मोटर के साथ कोई भी उपकरण जुड़ा है और अगर उसमें कोई मैकेनिकल फॉल्ट है, जैसे उसका बेरिंग खराब है या उसमें जाम की समस्या है, तो ऐसे में भी मोटर पे ज्यादा लोड पड़ेगा और मोटर ओवर हीट होने लगेगी। तो इन सब का सोल्यूशन आखिर क्या है? इन सब का सोल्यूशन इन समस्याओं में ही छुपा है। जैसे अगर मोटर और उसके साथ जुड़े उपकरण का अलाइनमेंट ठीक नहीं है तो हमें उस अलाइनमेंट को ठीक करना होगा ताकि मोटर सही से काम करती रहे और मोटर के ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा लोड ना पड़े। दूसरा, अगर मोटर के ऊपर ओवरलोड जुड़ा हुआ है यानी उसकी कैपेसिटी से ज्यादा लोड कनेक्ट है तो हम जो मोटर की कैपेसिटी से ज्यादा का लोड है उसको मोटर से हटाना होगा जिससे मोटर अपने लोड के हिसाब से सही काम करने लगे और ओवर हीटिंग की समस्या से बचे। तीसरा, हमें मोटर की मेंटेनेंस समय समय पे करनी चाहिए, जैसे कि उसके बेरिंग वगैरह है सब कुछ चेक करना चाहिए और उसमें ग्रीसिंग और ऑयलिंग भी समय से करते रहना चाहिए ताकि उसके कोई भी बेरिंग वगैरह खराब ना हो और उसमें कोई जाम होने की समस्या ना आए और ना ही उसमें कोई फालतू की आवाज आए। इसके कारण मोटर स्मूथली चलती रहेगी और उसमें ओवर हीटिंग की समस्या नहीं आएगी। अगर आपकी मोटर के साथ कूलिंग सिस्टम जुड़ा है तो आपको उस कूलिंग सिस्टम को भी चेक करते रहना चाहिए कि कूलिंग सिस्टम सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसके अलावा अगर मोटर में आप लो वोल्टेज दे रहे हैं तो आपको लो वोल्टेज को बढ़ा के जो मोटर की ऑपरेटिंग वोल्टेज है उसके लेवल तक लेके आना होगा। इससे मोटर में हीटिंग की समस्या खत्म होती है। अब अगर आप मोटर के बारे में ये जानना चाहते हैं कि मोटर के लिए कैपेसिटर कैसे सिलेक्ट किया जाता है, इसके लिए आप हमारी ये राइट वाली वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मोटर के लिए कॉन्टैक्टर का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं।